अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। सबको सद्बुद्धि दे हनुमान सीताराम जय। गाइए सब गाइए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। जो नर वह सकल पदार्थ। बोलो सीताराम जय सीताराम जय जय श्री बागेश्वर धाम। बोलो सीता। ठंडी तो है, ताली बजाओ गाओ। हाँ बोलो सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। बोलो बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, बगीचा वाले हनुमान जी की, बगिया सरकार वाले हनुमान जी की, बगिया वाली माई की, करेरा शिवपुरी के पागलों की। 8 बजे से जो आके धक्का मुक्की कर रहे, मन ही मन में गाली बकरे ठंड में, उन पगलन की भी हर 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 हर। हम लोग आज दूसरे दिन, जय हो छत वाले महापुरुषों। और तो सब ठीक है, नीचे नटवा के आइयो बाई हरो की जय। आज हम लोग दूसरे दिन के लिए बैठ गए हैं प्रश्नोत्तरी आध्यात्मिक चर्चा के लिए। रात्रि काल के सत्र में इस जगह पर बैठे हुए हैं। समस्त प्रियजन परिवारजन विराजमान हैं। और आज करेरा और शिवपुरी के साहित्य जगत के बाग देवी सरस्वती के कृपा भाज्य पुत्र विराजमान हैं। तो सभी साहित्य जगत प्रेमियों को भी साधुवाद, जो बैठे हैं उनको भी आशीर्वाद, जो खड़े हैं उनको डबल आशीर्वाद, क्योंकि तो आए हैं ऊपर से हाँ बगीचा सरकार की। तो हम लोग दूसरे दिन की प्रश्नोत्तरी की चर्चा में हैं। हम तो कथा करके आके लुढ़का गए थे, थोड़ा खा पी लिया और सो भी लिया।
अभी तक लुढ़के रहे, सोऊत रहे। फिर हमको जो है जगाया गया कि गुरुजी जागो, अंतिम योद्धा आप ही बचे हो। तब फिर हमने कहा कि अभी हमें कुछ करना है, हमें तो लगा सुबह उठना है। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी आपको प्रश्नोत्तरी करनी है। हम कहा भैया करनी है तो चलो। तो हम आ गए। अब आज के लिए सूत्र हमने कुछ ऐसा विचार किया नहीं है, पर सीताराम सुन तो ले ठटरी के बारे। कल हमने सूत्र लिया था फलो फूलो पर औकात ना भूलो। आज का सूत्र है हमें जिंदगी से भागना नहीं है, जिंदगी में जागना है। दुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, डराने वाले लोग आएंगे, धमकाने वाले लोग आएंगे, कभी खुद की जिंदगी ही डराने लगती है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में एक बात तय रखनी है कि जब तक मंजिल ना मिले तब तक हमें हार नहीं माननी। जब तक सफलता प्राप्त ना हो तब तक हमको हार नहीं माननी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटा कि आप हारे, और आप हारे तो आप दुनिया की नजर से गिरे। वो आदमी बेकार नहीं है जो हार जाए, वो आदमी बेकार है। हमें उस आदमी से बड़ा डर लगता है जो हार करके संतुष्ट हो जाए। अपनी हार पर जो संतुष्ट हो वो आदमी महाबेकार। हारना तो जीतने की एक कला है। कई बार तुमने देखा होगा शेर के लिए, अब लाइव तो नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा, हमने भी लाइव नहीं देखा। टीवी में शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो वो 4 कदम पहले पीछे जाता है, फिर वो आगे जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा कदम पीछे चले जाएं तो निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, बहुत टूटना नहीं है, रोना भी नहीं है, और किसी को दोष भी नहीं देना है। खेल है, जिंदगी का खेल है, हारना जीतना लिखा रहता है, आगे पीछे लिखा रहता है, पर हमें अपनी कोशिश कभी बंद नहीं करनी। तब तक कोशिश करनी है जब तक प्राण रहे, तब तक कोशिश करनी है जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। एक छोटे से उदाहरण से आज की बात को हम शुरू करते हैं। गांव में आप लोग रहते हैं, हम भी एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो हमने बहुत बारीक से देखा, और तुमने भी बहुत नजदीक से देखा होगा। आप लोग बारात गए, अपनी नहीं दूसरों की, हम भी अपनी नहीं गए, तो दूसरों की बारात गए। तो गांव की बारात में एक बड़ी विचित्र बात होती है कि गांव की बारात में सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो कुछ पीने वाले भी जाते हैं। बड़ी स्पेशल नागन डांस के लिए बुकिंग होती है उनकी। तो गांव की बारात में जो पीने वाले जाते हैं वो आदमी बड़े खतरनाक। पूछो कैसे? वो जैसे ही बारात का उन्हें पता लगे कि आज शाम को अमुक अमुक आदमी की बारात में जाना है, तो वो दोपहर से ही अपनी प्लानिंग शुरू करते। पैसा लेंगे, थोड़ा आगे की जेब में डालेंगे, ये पीने के काम आएंगे, थोड़ा बगल की जेब में डालेंगे, ये डीजल के काम आएंगे, थोड़ा तीसरी जेब में डालेंगे, ये खाने के काम आएंगे। वो पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, और उनका एक ही मकसद है कि हम जहां भी जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, पिएंगे। बस एक मकसद है उनका, एक ही उद्देश्य है उनका कि हम केवल जाकर के क्या करेंगे? वो गाड़ी में बैठेंगे तो यही सपना कि कब गाड़ी रुके, कब हम पहुंचे और कब पिए। और किस्मत से वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचेंगे, ना वो पता पूछेंगे, ना वो लड़की वालों का घर पूछेंगे, ना वो जनवासा पूछेंगे, ना बारात के स्वागत लेंगे। सबसे पहले जो मकान मिलेगा, हाँ जी क्या बात है, मिलती है क्या? ब्राह्मण का घर है, यहां मिलती, अंगले वाली गली में मिलती। थैंक यू, एक रास्ता खुल गया, अगली गली में गए। अब वहां भी उसे पता थोड़ी है कि कहां मिलती है। तो जो भी मकान मिले, भैया, ओ भैया, क्या बात है, अरे इधर नहीं, बगल के मकान में, बगल के रात को परेशान करने आ गए।
धन्यवाद, सो जाओ भैया। विदिन 15 मिनट में दूल्हा अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाता, ये भाई साहब ठेका पहुंचा दे नई जगह में, पता नहीं है इन्हें। विदिन 15 मिनट में दूल्हा ससुराल जहां उसका ब्याह होना, वो लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता, ये ठेका भाई साहब पहुंच जाते हैं। बात बहुत छोटी सी है पर बहुत पते की है कि जब पीने वाले पिबक्कड़ अनजान जगह में विदिन 15 मिनट में ठेका को खोज सकते हैं, तो हम इस जान पहचान वाली जिंदगी में 40 साल की उम्र में क्या अपने लक्ष्य को नहीं खोज पाएंगे या पा पाएंगे? क्या हम अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे? बस पाने का जुनून होना चाहिए, पाने की जिद होनी चाहिए, पाने का एक संकल्प होना चाहिए, प्राप्त करने की एक दृढ़ता होनी चाहिए। आज की रात की बात में हम आपसे प्रार्थना करें, दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमसे ये कहे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, ये बात ही गलत है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। जब इस देश का एक महात्मा शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य पर बोल सकता है, एक देश का छोटा सा आदमी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश में रहने वाले, देश में क्या दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए। अमेरिका में एक आदमी जन्म लेता है, सौरभ हमारे बगल में बैठे अमेरिका में रहते हैं 7-8 दिन से। अमेरिका में एक लड़का जन्म लेता है कुछ सदी पूर्व में, उसकी मां मर जाती है तो पिता दूसरी शादी करता है, तो उस बच्चे को बहुत पीटता पिता, वो बहुत परेशान रहता, बहुत टूटता है। पढ़ने का उसे इतना शौक कि वो पढ़ने के लिए मजदूरी करता, मजदूरी कर करके पढ़ाई करता। अब वो धीरे धीरे संघर्ष करता, चुनाव लड़ता, चुनाव हार जाता, फिर लड़ता, हार जाता, फिर लड़ता, हार जाता, और एक दिन ऐसा तक आता है कि वो चुनाव भी जीत जाता है और सबसे बड़ी लड़ाई काले और भोले गुलामी के खिलाफ वो लड़ता है और वो उस देश का राष्ट्रपति बनता है। अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। छोटा सा बालक, बहुत गरीबी में पला, जिसकी मां मर गई, पिता पीटता है, कोई जिंदगी का पता नहीं, खप्पर टूटा हुआ, पुस्तकें पढ़ने के नाम पर पुस्तकें नहीं उसकी जिंदगी में, और वो छोटा सा बालक अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बन सकता है, छोटा सा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए, चल पड़िए, धैर्य मत खोइए, कॉन्फिडेंस मत खोइए, अपने फुल आत्मविश्वास में जीवन जिए। एक दिन ऐसा आएगा, सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, और तुम्हें पछताना भी नहीं पड़ेगा, तुमको छोड़ने वाले पछताएंगे। लेकिन जिद एक है कि तुमको अपनी जिद पर अडिग रहना ही पड़ेगा। तुम सोचो मंजिल मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे कोई शक्तियां मिल जाए, छू, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, खुद करना पड़ेगा। भगवान को भी आना पड़ा, राम हुए, कृष्ण हुए या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़े, तुमको भी अपने युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तुम विचार करो कि कोई शक्ति आ जाए, कोई वो मिल जाए, चिराग का जिन, उससे निकले आका आज्ञा करो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद करना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी, जिद पर चलना पड़ेगा। जिद का मतलब ये नहीं है कि तुम हटीले हो जाओ, गुस्सैल हो जाओ, नहीं नहीं, लगन, असफल भी हो एक बार सफल हो जाओ। नाखूनों से सीखो, बचपन से कट रहे फिर भी बढ़ रहे, छोटी सी बात है पर कितनी बड़ी है। नाखून अपने बचपन से कट रहे, जब छोटे थे तब माँ ने काटे, फिर अपन ने भी काटे, फिर ब्लेडों से काटे, फिर नैन कटर से काटे, टूट टूट गए, इतने निकम्मे हैं फिर भी बढ़ते। बालों से सीखो, बचपन से छुल रहे, कट रहे, छुल रहे, झड़ रहे, फिर भी वो बढ़ रहे। ये कितनी अद्भुत हट है कि वो गिर भी रहे फिर भी वो बढ़ रहे हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में यही हट लेनी है। धक्के लगेंगे, लोग ताने देंगे, बेइज्जती करेंगे, हंसी करेंगे, लेकिन हमको बढ़ते चले जाना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते। अब हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं, हमारे बगल में ये जो बैठे हैं सौरभ, यही आपके डबरा का एक लड़का, बताओ WWE में चला गया और जा करके वहां अमेरिका में
हमारी सुबह रिंकू से बात हुई, ये दोनों पार्टनर मिलकर के क्या गजब त्रिपुंड लगाकर माला वाला पहनकर रिंग में जब उतरते हैं, अच्छे अच्छे अंडरटेकर हन कोई दिमाग खराब हो जाते। एक गांव का आदमी ये जुनून हमें बता रहे थे, जब आप हमारे पास कल या परसों बैठे थे तो हमें बता रहे थे कि हमारी जिद थी, 16-17 साल मेहनत की और अंततोगत्वा मध्य प्रदेश का एक बालक उठता है और वो अमेरिका जाता है और अमेरिका में सबसे बड़ा गेम WWE के नाम से जिसे जाना जाता है, क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा पसंद किसी गेम को किया जाता है तो WWE को किया जाता है। और वो जाकर के वहां रिंग में खड़े होकर के ललकारता है और महादेव के नारे लगाता है। तो आप लोग भी इन लोगों से सीख सकते हो कुछ, हमसे तो तुम सीखने की कोई कोशिश ही मत करना। हम तो आपको बता सकते हैं, अपने तथ्य रख सकते हैं, चाहो तो जी लो, ना चाहो तो ठीक है, तो आपकी जिंदगी है। तो आज की बात में यही है, हमें भागना नहीं है, क्या करना है? अरे जोर से तो बोलो। आज तुम लोग थोड़ा ठंडी में हो क्या? हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा। हमारा कल मंच ज्यों का त्यों करना, वहां ठीक है अपना, हाँ वहां ठंडी भी कम लगेगी और यहां से बैरिकेटिंग कर देना वहां तक। वो ये है किसका, कहां है, मिले ही नहीं आज तक, किसकी में रुके हैं हम? ओ कपाल कमाल किसका है भाई? थारो है ना, कटा जवैया थे रोज पांव पर लग। कल ये बैरिकेडिंग करवाओ भाई, हमको वहीं झेंकवाती लगाओ भाई। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही, जमीन से उठे हुए आदमी हो, हाँ बहुत प्यारे हो। तो तुम्हारे यहाँ रुके हैं? अच्छा, राम राजा सरकार के घर में रुके हैं। तो तू क्या कर रहे हो थे? अच्छा ठीक। एक जगह हम गए बंबई में, हमारा एक चेला है, बहुत प्रसिद्ध चेला है, एक वहीं रहता, थाने में रहता, वो हमें ले गया, बोले आप हमारे घर पे चरण डालो। हम कहा हम तो फ्री है, डाल देंगे, चल गए उसके घर पे चरण डालने के लिए। तो वो हमने पूछा कि ये मकान बहुत प्यारा बना, किसका है? बोले आपका ही है। हम कहा तू क्या कर रहा है अंदर? आज तक नहीं उसने बोला कि आपका है, लौट के नहीं बोला। हम कहा तो फिर तू क्या कर रहा है? जब हमारा है तो तुम अंदर क्या कर रहा है? उठा अपना बैग, हट। समझ गया क्या? हमने फिर उसे बताया, हमने कहा यहां जो भी बात बोलना बेटा प्रैक्टिकल बोलना, बनावटी तो बिल्कुल मत बोल देना। तुम ये भी मत देना, तुम अभी मकान कह रहे तुम गाड़ी कह दो तो हम गाड़ी कहते छोड़ दे, लुगाई भी छोड़ दे, तो बच्चे छोड़ दे, बाढ़ में गया। लेकिन ये मत कह देना कि हमारा, प्रैक्टिकल बात बोलना। फिर वो बहुत संकुचित हो गया। आप ये 2-3 बार गए उसके मकान पे बाद में। हमने फिर पूछा एक दिन, बहुत सुंदर कोठी है, किसकी? आपके दास की है। शब्द शैली तुरंत बदल गई, नहीं तो इस बार हम फिर छीलने वाले थे। भाई जो भी बोलो बड़ी तो अब बताओ, वो कह रहे हैं राम राजा सरकार का है। तुम क्या कर रहे हो जब राम राजा का है? लगा दो झंडा, कर दो निःशुल्क जय बजरंग बली की। राम राजा ने दान पेटी तोड़ी लगवा रखी है, जय बजरंग। लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, जमीन से उठा हुआ है। एक बार ताली बजाओ, उसके आम रह रहे हैं। थोड़ा सा ना जिसके यहां रहो उसको मक्खन लगाते रहो, उसको संतुष्टि हो जाती है। हमें पूछा जा रहा, और सच्ची हम तीसरे दिन पूछ रहे हैं कि किसके यहाँ रुके हुए हैं। हाँ, क्योंकि जिस दिन आए उस दिन थके थे, कथा में चले गए, रात को आए सो गए, सुबह से उठे तो लेट उठे, फिर चले गए कथा में। फिर आज भी ऐसे ही हुआ। बहुत प्यारे हैं, मजाक नहीं कर रहे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो, अच्छी व्यवस्था है। तो ये बैरिकेटिंग वहां से कर दो, उस तरफ से खोल देना। बैरिकेटिंग कर दोगे तो जो कल लोग गिर रहे थे ना, उनको चोट नहीं लगेगी। कुछ तो हमारे पागल हमें हैरान कर, हम अपने पागलों से हैरान है। अब वो दर्शन भी वहां कर लिए, सामूहिक अर्जी भी लग गई। जब हम निकल रहे थे 8-10 पावन पे गिरे, जहां घाव है वे होते ही गिरे। अच्छा, और जगह गिर जाते, कुर्सी पे गिर जाते, पिलर पे गिर जाते, सिक्योरिटी पे गिर जाते, पुलिस पे गिर जाते। हम पे ही गिरे, वो पावन पे ही गिरे, और जहां लगो है वहीं गिरे। हमने कहा कि भैया आज सिक्योरिटी बदलो। तो फिर यहाँ हमने कहा कि यहाँ तो ठंडी वंडी ज्यादा लग रही है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? भागना नहीं है, क्या करना है? अरे बोलो, भागना है कि जागना है? जागना। हम लोग मंदिरों में दीपक इसलिए जलाते हैं कि मंदिर में जो दीप जल रहा है उससे उजाला हो। आरती करते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम,
सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी। बल्कि वो दीपक इसलिए जलाया जाता है कि दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें पता नहीं। दीपक इसलिए जलाया जाता है कि तुम्हारे अंदर में जो अज्ञान का अंधेरा पड़ा है वहां पर ज्ञान का दीपक जला लो, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। और आदमी बड़ा विचित्र है। अब इसीलिए विचित्र है, तुम लोग मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो घंटा बजाते हो, घंटी बजाते हो ना, हाँ या ना? कितना गजब के आदमी हो तुम लोग। घंटी बजाकर भगवान को जगाता है, सोया हुआ खुद है भगवान को उठाता है। अद्भुत बात है, सोया हुआ खुद है भगवान को उठाता है और फिर कहता है भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृपा तब करेंगे जब आप तर्कवादी होंगे, जब देखने की नई कला होगी। हमारे पास एक ही सिद्धांत है, अपने दुख के जीवन को भी सुख में निकालने का मजा आना चाहिए। कोई हमें गाली दे और हमें हंसी आए, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा होने लगे समझ जाना तुम थोड़े थोड़े हमारे जैसे हो गए। हाँ, कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले और तुम्हें मजा आए तब तुम समझ जाना कुछ कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने लगा है। थोड़ा कुछ धक्के लगे, बुरे लगे, अच्छे लगे, थोड़ा नीचे आओ और तुमको प्रसन्नता रहे, चिंता ना रहे, समझ जाना तुम थोड़े थोड़े ज्ञानी होने लगे हो, थोड़े थोड़े तुम जागने लगे हो। जिंदगी है, उतार चढ़ाव रहता है, पेंडुलम लाइफ है, तो कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा, कभी बीच में रुकेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। जिंदगी में हमें घबराना नहीं है, मुस्कुराना है, संकटों से, संघर्षों से भागना नहीं है। बोलो क्या करना है? जागना है। इसी बात के साथ में आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न, अभी रुक जाओ, हाथ तुम कबून जैसे ना उठाओ। आध्यात्मिक प्रश्न करना है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है आपका? वैसे तो अंकित भार्गव कहते हैं, परंतु मेरा नाम है अनंत कृष्ण रामानुश्री वैष्णव दास। तेरे पूरे खानदान का है कि अकेला तुम्हारा भर है? गुरुजी तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन किसी गुरु परंपरा के महापुरुष ने रखा क्या? जी गुरुजी से प्राप्त है मुझे। ताली बजाओ। दीक्षा में मिला था। ये जो नाम परंपरा बताई, ये गुरु दीक्षा में जब गुरुमुखी कोई होता है तो नाम परंपरा भी गुरु परंपरा में, कि गुरु के द्वारा जब कोई शिष्य दीक्षा लेता है तो नूतन जन्म होता। नूतन जन्म का मतलब नया जन्म। उस नए जन्म में गुरु नया नाम भी देता है। तो एक बार ताली बजाओ दोनों नाम बताने के लिए। बहुत सुंदर, कहो। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि राम जी, प्रभु श्री राम दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर आए, और अजामल के यहाँ भी उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम नारायण रखा गया था। तो दशरथ जी के जब प्राण निकले तो उनके भी 6 बार उनने राम राम उच्चारण किया। राम राम कहे राम कही राम, राम कही राम। हाँ जी गुरु। तो उन्होंने भी अंत समय में अपने पुत्र राम का नाम उच्चारण किया, और जब अजामिल के प्राण निकले उस समय भी उन्होंने अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया। परंतु दोनों में ये अंतर हो गया कि नारायण का जो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया था तो उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई, वह स्वर्ग चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों ने प्रभु का नाम उच्चारण किया अंत समय पर एक की मुक्ति हुई, एक स्वर्ग गए। ब्रह्म को प्रकट करने वाले श्री दशरथ जी कोई साधारण नहीं। दशरथ जी और माँ कौशल्या स्वयंभू मनु शतरूपा के रूप में थी। पूर्व जन्म में कठोर तप करके भगवान से, ब्रह्म को ही बालक स्वरूप में देखने का वरदान मांगा। इनके घर पर ब्रह्म के रूप में श्री रघुनाथ जी प्रकट भय। इतने में ही ये सिद्ध हो जाता है कि जिनको एक बार भी गोविंद के दर्शन हो जाएं वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। दूसरी बात, अब जिनने गोविंद को या रघुनाथ जी को अपनी गोद में खिलाया हो उसको तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है, लेकिन लीला पूर्ण तब तक नहीं हो सकती थी जब तक रघुनाथ जी पुनः चक्रवर्ती राजा ना बन जावे और अपने हाथों से संस्कार क्रिया पूर्ण ना कर देवे। क्योंकि आप बड़े थे
और बड़े का अधिकार पिता के दाहक कर्म संस्कार के लिए नियम है, पद्धति है कर्मकांड में। तो जब तक के लिए वो उतने समय के लिए स्वर्ग में रहे, बाकी तो वो सदा से ही उन्मुक्त रहे हैं। ठीक है जी गुरु जी। एक बार जयकारा लगा। अबे लोग क्या करत रहे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री बागेश्वर धाम की, श्री बगीचा सरकार की, पूज्य गुरुदेव महाराज की। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। मेरा नाम अभी गुप्ता है, स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता जी का पुत्र हूँ मैं। हमारे यहाँ पे हमको खजरा वालों के नाम से बुलाया जाता है। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि मैं टीनेज में हूँ, मेरे जैसे यहाँ पे कई और भी लोग हैं जो अपना कल बनाने के लिए आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आप मेरे को ऐसी बताएं जो मैं सफलता के लिए बिल्कुल उनको अपने जीवन में उतार सकूं, उन बातों को जो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है। घोड़ों से ज्यादा दौड़ना सीखो, सूर्योदय से पहले जगना सीखो। सफलता पाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए घोड़ों की तरह दौड़ना नहीं है। घोड़ों से जैसे घोड़े दौड़ते हैं उसी प्रकार सफलता पाने के लिए मेहनत करो। सूर्योदय के पहले जागो, जागते हुए सपना देखो, सोते हुए जागने का सपना देखो, तो निश्चित रूप से आप सफलता को पाओगे। तीसरी बात, जोश में रहो पर हौस मत खोना। चौथी बात, जो लक्ष्य पाया है उसका एक प्रयास तुम्हें असफल कर सकता है, पर उसको प्राप्त करने के 1000 और उपाय हैं, उन उपायों को खोजते रहना चाहिए। किसी एक रास्ते से असफल हो जाओ तो जरूरी नहीं है कि मंजिल, जैसे हमारे पास कोई आना चाहे तो 3-4 रास्ते हैं, या तो वो हमसे बागेश्वर धाम में मिल सकता, या हमसे कथा में मिल सकता, या हमसे दरबार में मिल सकता, या हमसे रास्ते में मिल सकता, गाड़ी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। लेकिन जरूरी नहीं है इतने ही रास्ते हैं, और भी रास्ते हैं। कभी कभी सन्यासी बाबा की पूजा करके भी वो अपने घर पे बुला सकता है। ऐसे ही सफलता पाने के अनेक रास्ते हैं कि अगर कोई एक रास्ते में तुम फेल हो जाओ तो ये मत घोषित कर दो कि हम विफल हो गए, अपितु ये देखो तो दूसरा कौन सा रास्ता है जिससे हम सफल होंगे। तो अंत में वही बात है, सूर्योदय के पहले जागो, घोड़ों की तरह पुरुषार्थ करना प्रारंभ करो, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नमस्ते गुरुजी। सीताराम। सीताराम। I am not foreigner. You know speak in Namaste. You are Indian, I am Indian. You say speak in Jai Shri Ram. जय सिया राम गुरुजी। हाँ बहन बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब भी अपन भजन करने बैठते हैं तो अपना मन कई तरह से इधर उधर भटकता है और मन में गंदे विचार से भी आते हैं, उनका क्या करें? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, ज्यादातर लोगों का प्रश्न है। भगवान की भक्ति के समय में, करते समय में कई प्रकार का मन हमारा द्वंद्व उत्पन्न करता है। पहली बात तो ये समझना है हमको कि वो द्वंद्व उत्पन्न किस प्रकार से और क्यों हो रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। संसार के चलते हुए चलचित्र और वासना के चलचित्र का जब हम ज्यादा चिंतन करेंगे तो कभी भी थोड़ा मन शांत होगा तो वो अपने आप हमारे सामने हमारे मन को परेशान करने के लिए प्रकट होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजनानंदी लोगों को चलचित्र से बचना चाहिए, देखने से। दूसरा, मन अगर बहुत ज्यादा चंचल रहता, गंदे विचार, वासना के विचार हमारे मन को बहुत खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूषित कर रहे हैं, हमारी भजन पूजा को दूषित कर रहे हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी से अपराध के लिए क्षमा मांगो और क्षमा मांगकर उस वक्त जोर जोर से नाम जप करना प्रारंभ करो। तो इतना जोर जोर से कीर्तन करो, इतना जोर जोर से नाम जप करो कि उसकी आवाज तुम्हारे ही कानों से मन तक पहुंच जाए और तुम्हारा मन भी हर हाल में वो कीर्तन करने के लिए बाध्य हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जय श्री राम।
जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। मेरा नाम अजय शंकर तिवारी है गुरुदेव। आपके चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव जी, एक आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने विप्र, धेनु, सुर और संत चारों के लिए मनुज अवतार लिया, किंतु आज देख रहे हैं हम सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से गुरुदेव हाईवे निकलता है तो जो गाय हैं एक्सीडेंटल हो रही हैं और गायों की इतनी बुरी दुर्गति है गुरुजी कि आपने देखा होगा कि करेरा में बड़े बड़े तीर्थ हैं, लेकिन गौ माता का तीर्थ हम लोग गुरुदेव 20-25 लोग अपनी जो क्षमता है उससे घायल गायों की इलाज के लिए गौशाला चलाते हैं प्राचीन गणेश मंदिर के पास में। गुरुदेव जी, आपका आशीर्वाद हो जाए तो हम घायल गायों के इलाज के लिए छोटा प्रबंध करते हैं। 25 से 30 हजार हम लोग इकट्ठा करके आपस में जो लोग हमारे साथी हैं उन लोगों से इकट्ठा करके चलाते हैं। गुरुदेव जी, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि गौशाला के क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला हो जिसमें घायल गायों की इलाज हो सके, उनकी रक्षा हो सके और गायों की जो हालत हमारे क्षेत्र में है उसके लिए गुरुदेव आप आशीर्वाद प्रदान करें। क्या नाम है आपका? अजय शंकर तिवारी। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, ताली बजा के आप लोग भी दें। पर सुनो सुनो, गाय माता के लिए गौशाला बना पाए इसके लिए तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते ही हैं, पर हम दूसरी बात आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि गाय माता घायल ही ना हो, इसका कोई उपाय होना चाहिए। इसका एक ही उपाय है, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। जय हो। जब तक हिंदू परिवार अपनी प्राचीन पद्धति पर वापस नहीं लौटेगा, हिंदू परिवार गौ माता को नहीं रखेगा, सुरक्षित व संरक्षित नहीं करेगा, तब तक गौ माता बचना, गौ माता का रोडों से बचना बहुत कठिन है। 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में महज 35 करोड़ से कम संख्या की गौवंश है और 100 करोड़ हिंदू जिसको मां कहता है उसको रख नहीं पा रहा, इस देश के हिंदुओं का दुर्भाग्य है। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव, इसलिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप गौशाला के लिए प्रोत्साहित करो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर सबसे ज्यादा जागरूक हिंदू परिवारों को गौ माता को रखने के लिए प्रोत्साहित करो। गुरुदेव, एक प्रश्न और है, आपकी आज्ञा हो तो। उड़े लो। गुरुदेव, सनातन एकता आपने निकाली और सनातन एकता के लिए आपने जो संघर्ष किया है उसके लिए बारंबार नमन। गुरुदेव, एक आपसे जिज्ञासा है कि जात पात की विदाई हम सबको करना आवश्यक है, किंतु गुरुदेव ये हमें निर्देशित करें कि कुछ लोग हमारे भाई बंधु हम पर ये कहते हैं कि आप अंतरजातीय विवाह स्वीकार कीजिए जब हम मानेंगे कि सनातन एकता है। गुरुदेव, ऐसी वैदिक परंपरा में हमें आदेश है क्या? वैदिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, आचार्यों की परंपरा, इन सब चीजों को, वाह, यहीं बगल में बज रहा है। शादी भी कीर्तन से हो रही है आजकल, बड़ा हिंदुत्व का जमाना आ गया, नहीं तो ले जाने फलाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए इन गानों के साथ में शादियां हुआ करती थी। हाँ, वैदिक परंपरा में वर्ण व्यवस्था कही गई है, जो वर्ण व्यवस्था इस देश को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि दूषित करने के लिए। रही बात अंतरजातीय विवाह की, तो इस देश में लाखों करोड़ों प्रेम के विवाह हो रहे हैं जो अंतरजातीय ही हो रहे हैं। रही बात कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अपने अपने परिवार की परंपरा के ऊपर है। माता पिता गुरु जहां आज्ञा देवें वहां स्वीकार करना चाहिए। जय हो गुरु। और रही बात कि हिंदू एकता के लिए, कि हिंदू एकता भेदभाव मुक्त करने से होनी है, लवेरिया से नहीं होनी। हाँ, जात पात भेदभाव छुआछूत मुक्त होने से होनी है, ब्याह से थोड़ी होनी है हिंदू एकता। वो बच्ची खड़ी हो जा, जब तक खड़ी हो जा बिटिया। हाँ, खुश रहो भैया। मैं अपनी माता की तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके एक परम मित्र हैं श्री इंद्रेश जी महाराज जी, उन्होंने एक कथा में कहा था कि जो महिलाएं 1100 पारस रहती हैं वो जो मंदिरों का प्रसाद आता है वो नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं, और माता जी कहती हैं कि हम नहीं खाएंगे वो प्रसाद। एक मिनट, हमें फिर से बात बोलो, कौन सा उपास? जो 11 का उपास होता है ना,
एकादशी व्रत। एकादशी बोलो ना, 11 बोल रहे तुम, सीधी अंग्रेजी बोल रहे। एकादशी जो व्रत होता है एकादशी के व्रत में ठाकुर जी के प्रसाद को पाया जा सकता है या नहीं? हाँ, अरे उत्तर दे रहे हैं भैया। सुनो, एकादशी के व्रत में ठाकुर जी के किसी भी मंदिर से या किसी साधु के विशेष सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिया हुआ प्रसाद हो, उस प्रसाद को साहर्ष स्वीकार किया जा सकता है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम अन्न ना खाएं। उपवास का मतलब है उपमाने समीप, वास माने रहना, भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास है। तो खाया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सीताराम गुरुजी। सीताराम बेटा। आपके द्वारा राष्ट्र में जो सामाजिक समरसता का जो महा अभियान प्रारंभ किया गया है, उस राष्ट्र के लिए हम जैसी राष्ट्र की बेटियों की क्या भूमिका है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? वाह, क्या नाम है आपका? अनुष्का लोधी। कहाँ के हो? हाथरस के। हाथरस? हाँ। ये पास में है का यही? हाँ, जुजाई के पास है। अच्छा, वो हम वृंदावन वाला हाथरस समझ गए। अरे मर गए करम। चलो ठीक, नाक की तरह है ना। चलो ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है बेटियों का, ताली बजाओ। समस्त भारत की बेटियां माता पिता की आज्ञा मानकर वर्तमान समय में और आने वाले समय में एक बात सिद्ध कर लें और एक बात मान लें, तो निश्चित रूप से हमारे अभियान में वो सम्मिलित हैं कि कभी भी किसी दूसरे मजहबी की बातों में न आवे, और अगर कोई मजहबी टेढ़ी निगाह से देखे तो रानी लक्ष्मी बन जावे। और कोई भी सहेली किसी दूसरे मजहब वाले के चक्कर में अगर पड़ गई तो उसे हर हाल में वापस ला करके हिंदुत्व के प्रति कट्टर शेरनी बनावे। अगर ये काम इस देश की प्रत्येक बहनें करने लगेंगी तो इस देश से लव जिहाद बंद हो जाएगा। महाराज की जय हो। भैया आशीर्वाद। जी महाराज जी, ये निवेदन करना चाहता था मैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी पंडित विवेकानंद शास्त्री। तेरे की कहाँ से प्रकट भय आप? प्रकट नहीं भाई, प्रभु सिरसौद से आए हैं। ठीक है, सिरसौंद यहीं पास में? हाँ, 10 किलोमीटर है। जी जी कहो। जी, मैं ये निवेदन करना चाहता था कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, हाँ। तो वो मुंडों की माला कहाँ से आई और भगवान शंकर को मुंडों की माला क्यों प्रिय है? वाह, तुम्हें तांत्रिक मांत्रिक बनना है क्या? आपकी तरह है। तो काम तो तांत्रिक लग रहा है का नक्कटा। चलो सुनो उत्तर। इस कथा के बारे में कल्याण पुस्तिका का एक जगह छेपक मिलता है। कल्याण पुस्तिका एक गीता प्रेस गोरखपुर की निकलने वाली मासिक पत्रिका है, वार्षिक भी है और मासिक भी है। ये मासिक पत्रिका में हमें एक जगह छेपक प्राप्त हुआ। भगवान भूत बावन महादेव ध्यानावस्था में थे। उसी समय माँ पार्वती जी विराजमान थी, तो नारद जी पहुंच गए। माँ, तुम्हें पता है भोले बाबा ने तुमसे पहले भी शादी कर रखी है? तो पार्वती जी ने कहा किसके साथ? बोले ये तुम बाबा से पूछना। अच्छा, फिर तो माँ तुम्हें ये भी पता नहीं होगा ये मुंडों की माला किसकी है? बोले नहीं। बोले फिर तो तुम्हें ये भी पता नहीं होगा ये भस्म किसकी लगाए? बोले नहीं। बहुत गड़बड़ हो गया आपके साथ में। तो पार्वती जी बोली आप तो बताओ किससे शादी हुई, किसकी मुंडों की माला है, किसकी भस्म है? सुन रहे हो भाई साहब? जी बिल्कुल। जी कहिए। तो नारद जी ने कहा कि माँ हम नहीं बता सकते, आप बाबा से पूछना। प्रणाम करके नारद जी चले गए। अब भोले बाबा की समाधि खुली तो कहा देवी जी सीताराम। सीताराम। पार्वती जी ने जवाब नहीं दिया। अब भोले बाबा ने थोड़ा और तेज से कहा देवी जी सीताराम। तो धीरे से बोली जो पहली वाली है उसी से कर लूं। शंकर जी को पता लगा कि गड़बड़ है मामला, पारा हाई है।
धीरे से भोले बाबा बोले एक बात बताओ, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? तो सिर हिलाया, बोले आए थे। बोले चलो बड़ी कृपा है, बातों से काम चल रहा है, नहीं तो ये जहां भी जाते हैं आग ही लगाते हैं। इधर आओ, ये कौन सी पहले वाली से हम सीताराम करें? बोले पहले आज बाकी बातें बाद में होंगी, 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। क्या आपका पहले विवाह हो चुका? बोले हाँ। दूसरा प्रश्न, उत्तर इकट्ठे देना। ये मुंडों की माला किसकी है और ये भस्म आपने किसकी लगा रखी? क्या हमारी सौतन है? अब भोले बाबा ने कहा बैठो देवी जी, बात सही है, हमारी शादी हो चुकी है, बात सही है, ये मुंडों की माला हमारी किसी प्रिय की है, बात सही है, ये भस्म हम किसी प्रिय की लगाए हैं। सुनो देवी, पूर्व जन्म में तुम सती थी और तुमने हमारे लिए प्राणों को त्याग दिया था, तो उस वक्त हमारी तुम्हारे साथ में विवाह हुआ था, इसलिए तुम पूर्व जन्म में हमारी पत्नी थी। और जब तुमने शरीर को त्यागा तो हम तुम्हारे वियोग में रह नहीं पाए, तो तुम्हारे ही मुंडों की माला बनाकर हम धारण करते गए। अनेक बार तुम्हारे जन्म हुए, अनेक बार तुम हमारी बनी, जितनी बार तुम हमारी बनी, जितनी बार शरीर छोड़ा, तुम्हारे प्रेम के वियोग में हमने उतनी बार तुम्हारे मुंडों को अपने हृदय से लगा करके रखा और तुम्हारी ही भस्म में लेट करके अपने शरीर में भस्म को धारण किया। जी महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा। हाँ तो सुनो, अरे सुन तो ले पूरी बात जी, ते बीच में टोक है ही न कटा। हाँ। क्या बता रहे थे हम? तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक कहती है इस प्रकार से भूत भावन महादेव के जो मुंडों की माला है, वह मुंडों की माला श्री पार्वती जी के ही पूर्व जन्मों की माला है। एक जगह चर्चा ऐसी मिली कि जो भस्म है वो राम नाम के एक मुर्दा को लेकर के राम नाम सत्य है कहते जा रहे थे। बाबा को राम नाम सत्य है बड़ा प्रिय लगा, तो उसी मुर्दे की भस्म को शरीर में धारण कर लिया। इस प्रकार की भस्म। एक जगह और अन्य वर्णन मिला कि ये जो मुंडों की माला है भगवान राम से जोड़ा गया, युद्ध से जोड़ा गया, ऐसा भी वर्णन मिला। एक जगह रावण से संबंधित मुंडों की माला का वर्णन मिला। एक जगह दैत्यों से संबंधित मुंडों की माला का वर्णन मिला कि दैत्यों की मुंडों की माला भगवान शंकर धारण करते हैं। जिन जिन ने भी राम अपराध किया या राम प्रिय रहे, क्षमा करो, जो जो राम प्रिय रहे उनकी मुंडों की माला भगवान शंकर धारण। ऐसी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब तुम्हारे पास कोई नया तर्क हो तो हमें बता दो, वो हमारे काम आएगा। नहीं, जैसे आपने पहले बताया कि पार्वती के मुंडों की माला भगवान शिव धारण करते हैं, क्योंकि केवल सती और पार्वती का हमने और आपने तो पढ़ा होगा, केवल सती और पार्वती के ये ऐसा एक जगह और हो गया प्रश्न जी। दो ही हुए, फिर मुंड तो अनेक है। हाँ, यही बोलोगे तुम? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं रामचरितमानस के अनुसार थोड़ा सा बोल रहा हूँ हाँ। कि वहाँ जब शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि गरल कंठ और नर सिर माला। हाँ। वहाँ नारी के सिर की माला नहीं है, वहाँ नर के सिर की माला है। वहां श्रृंगार की चर्चा आ रही शिव विवाह के समय पर। जी, जब भगवान शंकर जी के विवाह के पूर्व में श्रृंगार किया गया तो बोले भाई मुंडों की माला ताजी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। तो भोले बाबा बोले अब नई कहाँ से मिलेगी, इन्हीं को साफ कर लो। तब गण बोले आप चिंता मत करो, हम व्यवस्था करके ला रहे हैं। तो भगवान श्मशान प्रिय हैं, भूत भावन भोले बाबा शमशान प्रिय हैं। तो तत्क्षण भगवान के श्रृंगी और भृंगी ने जाकर के भगवान के लिए मुंडों की माला व्यवस्था की श्रृंगार के लिए। जी, उसका भी छेपक है जी, तो वहां का वर्णन इस प्रकार है, श्रृंगार का वर्णन इस प्रकार है, सांप का वर्णन इस प्रकार है। इस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता अनंता। तो श्री प्रिया जी की कथा, जो श्री पार्वती जी की कथा बताई, ये गीता प्रेस गोरखपुर में आई है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन मिलता है। तो तुम्हें मुंडों से क्या लेना देना है ये बताओ। मुंडों की माला अति प्रिय क्यों है भगवान शिव को, मैं ये जानना। ये और बात पार्वती जी के कारण, क्योंकि वो उन्हीं से बहुत प्रेम करते। भगवान शिव की शक्ति है और शक्ति से हर आदमी प्रेम करता। जैसे हमारी ताकत हमारे हनुमान जी हैं, हमारी ताकत हमारे गुरु हैं, तो हमें वो अति प्रिय हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर आदि अनादि काल से यहाँ विराजमान हैं, तो उनकी शक्ति है पार्वती। तो भगवान शंकर अपनी शक्ति से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके मुंडों की माला को हृदय में धारण करते हैं, इसलिए उनको प्रिय है।
ठीक है। हाँ ठीक है जी। बोल सिया सरनदास महाराज की जय। किसकी जय? जी हमारे गुरु जी है संत श्री सिया सरनदास जी महाराज। कहाँ के हैं? जी अयोध्या के हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। जय हो छे। जी जय हो। जय हो विवेकानंद शास्त्री। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। महाराज जी सादर प्रणाम करते हैं आपके चरणों में। और प्रश्न तो सारे आपको पता है, किंचित प्रश्न पूछते हैं। देश को सनातन का आधार कब मिलेगा? सनातन आधार पर ही राष्ट्र है। घोषित राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहती जी ना। हाँ। सनातन, बल्कि सनातन के आधार पर राष्ट्र है वर्तमान जी। में। हिंदू राष्ट्र कब होगा? हिंदू का मतलब हिंदुओं को प्राथमिकता कब प्राप्त होगी? जिस प्रकार दुबई में रहने वाले मुसलमानों को वहां प्राथमिकता प्राप्त है, उसी प्रकार भारत के हिंदुओं को अपने ही देश में प्राथमिकता कब प्राप्त होगी? इसी के लिए विचारों की लड़ाई चल रही है हिंदू राष्ट्र की। तो आपने कहा कि कब होगा, यही प्रश्न है ना? जी हाँ। जब इस देश का 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू बन जाएंगे और 100 करोड़ हिंदू मांग करेंगे, उसी दिन हो जाएगा। श्री राम श्री राम। महाराज जी भगवती जो घर पे स्थापित हैं, क्या वे हमसे प्रसन्न हैं? और हैं तो सुरक्षा और सपरिवार प्रसन्नता कहाँ विलुप्त है, ये जानना चाहते हैं। भगवती कभी रुष्ट नहीं होती हैं। माँ कुपुत्रो जायते कुचतपि कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जी। बेटा या बेटी विचित्र हो सकते, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती है। तो भगवती जो विराजमान है, हमको जो आंतरिक रूप में चेतना लग रही है कि निश्चित रूप से प्रसन्न है, उनकी साधना में कोई भूल ना होवे, इसके लिए अमावस्या को 108 नींबुओं की माला और 108 लौंगों की माला बनाकर धारण करवाओ, तो और निश्चित रूप से भगवती की सुरक्षा रक्षा आपके संपूर्ण परिवार पर रहेगी। जी। और धन्यवाद। हम परिवार में ये बहन भाई प्राण खाए लेंगे नहीं तो। महाराज जी हाँ, संतान आदि तीनों भाई बहनों की इसके लिए दरबार में बात करेंगे। जय बजरंगबली। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज आशीर्वाद। अशोक कुमार तिवारी। जय हो प्रभु। मेरा प्रश्न महाराज ये है कि ईश्वर एक है या अनेक है? कोई शिव पूछता है, कोई गणेश पूछता है, कोई हनुमान पूछता है, कोई कृष्ण पूछता है। सब दुविधा में है कि ईश्वर एक है या अनेक है। मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ होता है, मिट्टी के बर्तन थाली होती है, कटोरी होती है, पर मिट्टी एक होती है। जय हो। सोने के आभूषण में कर्णफूल होता है, हार होता है, नौलखा हार होता है, ब्रेसलेट होता है, अंगूठी होती है, पर सोना एक होता है। वैसे ही भगवान के रूप अनेक हैं, पर परमात्मा एक। जय जय श्री राम। चलो खुश हो, मिट गई खुजली। दूसरे यहाँ दे दो भैया। समय ना खजियो, हम ठंडी में मार रहे। महाराज हेलो, चरणों में मेरा प्रणाम हो। खुश रहो। मैं अतुल शर्मा शिवपुरी से आया हूँ, आपके यहाँ बागेश्वर भी गया हूँ कई बार। अरे दोपहर में सुन लिया हमने सब तुम्हारा प्रवचन। मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा मुझे। मैं 15 साल से कर रहा हूँ गायत्री मंत्र का। मैंने परिणाम में तुमने शादी आदि तो नहीं मांगी? शादी मांगी है और शादी आज तक नहीं आई। मैंने रामायण भी कर दी। जब तो व्याय राम गराय नित्य मंगल मोद बताए, जैसे पुट से एक रामायण कर दी पूरी, हर चौपाई पर। ते पहले जो चेक करवा तोरे लाने बनी के नहीं बनी। एक रामायण कर दी मैंने, चौपाई की जा साइड, चौपाई की बात साइड। जब ते व्याय राम गराय नित्य मंगल मोद बताए, लेकिन परिणाम नहीं आया अभी तक। अच्छा, शादी वाले भी नहीं आए? नहीं आए। एक रामायण पूरी कर दी, जब ते व्याय राम गराय नित्य मंगल। अरे वो तो छोड़, कोई रिश्ता लेके आओ। नहीं आया। कोई 4 साल से लगा हूं मैं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता हूँ महाराज। मैं भजन पूजन करता हूँ, उसका परिणाम नहीं आता है। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ। तुम इधर आओ, दर्शन करना आया मैं तुम्हारे।
तुम भी रड़ुआ, हम भी रड़ुआ, इधर आओ। जय हो जय हो जय हो जय हो। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। 18 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे। पूरी रामायण कौन सी चौपाई लगा के पढ़ ली? जब ते ब्याह राम घर आए नित्य मंगल मोद बधाए। जब ते ब्याह राम घर आए। हर चौपाई के बाद साइड और जा साइड संपूर्ण लगाया कोड करके। अब तेरी की जा साइड में बात। और सगाई अब तक नहीं आई। पूरी चौपाई एक ही चौपाई नहीं छोड़ी हैं। पूरी रामायण कितनी दिन में रामायण कर ली थी? मैंने 3 महीना या 4 महीना में करी। फिर भी लोग आई ना मिली। अभी तक शादी नहीं। और मैं 85 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर चुका हूँ। 85 लाख 85 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर चुके, फिर भी लोग आई नहीं मिली। और 60 लाख गायत्री मंत्र का जाप। तेरी फिर भी नहीं यार, सगाई नहीं है अब तक। और मैं फ्रेश होने नहीं जा रहा हूँ, 2 दिन से बीमार और हो गया। बता रहा दूर में मैं बता रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ पर मैं सही ढंग से कब से हो गई क्या पता कहाँ है। मैं मतलब भजन का परिणाम नहीं आता है। मैं 18 साल से। प्रश्न बहुत अच्छा है। चलो विनोद हो गया, किसी की बातों को अपन को मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो परिणाम सुनो उत्तर। अरे भाई रुक जाए, ते जिंदगी को सवाल धरो। कहते 85 लाख ओम नमः शिवाय कर चुको, तो कछु मिल नहीं रहो तो ते प्रवचन सुनाए। चुप हो जा। कितनी गायत्री करी तुम बताइयो? तुम्हें 60 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया मैंने। हाँ तुमने कर। 85 लाख ओम नमः शिवाय का। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ। वो रामायण का वो क्या था? जब ते ब्याह राम घर आए नित्य मंगल मोद बधाए। ये पूरी रामायण कर दी। हर चौपाई की, चौपाई से पहले और चौपाई के बाद में पूरी रामायण कर दी। फिर भी परिणाम नहीं आया। और मैंने डिमांड कर रखी है कि कोई लड़की ले आए, मतलब सगाई हो जाए। माँ बाप बूढ़े हैं, मैंने सगाई हो जाए तो सही है, ठीक है, नहीं तो घर बस जाए। कई बार हम लोग ठीक है सुनो उत्तर सुनो। बहुत बार बहुत से आध्यात्मिक प्रयोग, अनुष्ठान, नियम, विधि, जैसा कि भाई साहब के साथ हुआ, करते हैं और परिणाम नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न सबके अंदर उठता है आखिर क्या है। तो एक बात हम लोगों को समझनी है, भगवान कृपा करते हैं, अनुष्ठान सफल होते हैं, मंत्रों में ताकत होती है, साधना में ताकत होती है, लेकिन उसके लिए योग्यता और पुरुषार्थ और अपनी तरफ से प्रयत्न भी उतना ही जरूरी है जितना अनुष्ठान करने के लिए बैठना और जप करना जरूरी है। सही। फिर से सुनो, मंत्र काम करते हैं, अनुष्ठान काम करते हैं, साधना काम करती है, पर ये तब काम करती है कि उसके साथ पुरुषार्थ जानते हो? कर्म। पुरुषार्थ मतलब कर्म, लग्न, व्यवस्था, और उसके लिए यहां वहां से रास्ते। हो सकता तुम भगवान के भरोसे बैठे, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा, तो भाई सिचुएशन नहीं मिल रही, कर्म की कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सिचुएशन तो बने प्रकट। हाँ सुन ले, पूरी बात सुन ले, हम तोरी मजबूरी हम समझ गए। तो चूरन उड़न कुछ दें पेट के लिए। हाँ तो 4-5 दिन 15 दिन से सही ढंग से जाते नहीं है, फ्रेश होने से कम जाता हूँ। मतलब मैंने रामायण अयोध्या कांड में आई, मेरे मतलब पेट फ्रेश होना बंद हो जाता है। अयोध्या कांड से मैंने 3 बार रामायण की, अपने आप सोच बंद हो जाती है मेरी अयोध्या कांड से। अब मैं अयोध्या कांड में छोड़ के आया हूँ रामायण। अयोध्या कांड पे छोड़ते हो तो क्या होता? पेट साफ हो जाता, पेट बंद हो जाता है, लैट्रिन करना बंद हो जाता है अपने आप, सोच बंद हो जाती है अयोध्या कांड में जाकर। अभी मैं छोड़ के आया हूँ अयोध्या कांड में, 3 बार हो गया ऐसा। अब मैं 3 दिन से 15 दिन से फिर परेशान हूँ, सोच नहीं जा रहा सही। कोई बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे साथ जो सब चीज रोक रही। बहुत भयंकर प्रश्न है ये, दरबार में निपटाना पड़ेगा। तो
कल मेरी अर्जी लग जाए। अतुल शर्मा नाम मेरा, ग्राम भैया अब गारंटी तो नहीं है सपोर्ट से तो अर्जी नहीं लगत, पर मैं तोरे लाने बब्बाजू से लड़ो। मैं बागेश्वर पे अर्जी भी लगाया हूँ, मैं सन्यासी बाबा अच्छा, के गए? 2 बार, मैं 15 बार गया हूँ बागेश्वर। अबे 2 बार का तो 15 हो, मतलब 2 बार अर्जी लगाई मैंने, 15 बार गया हूँ अच्छा बागेश्वर। अर्जी लगी मेरी, नाइजर बांधा मैंने, शादी का भी बांधा है। 7 और बची थी। हाँ पेशी करी तूने? हाँ पेशी करी? पेशी करी 15 और तेरी 15 पेशी। 7 और बची थी। अच्छा पेशी कर लेते, चूकी है ना तो तब तक संबंध तो आ जाए अपना, शादी का तो हो जाए, वो तो साथ तो कर ही लेंगे। बेटा देख सही बताएं हम, अब तो हम हंसी करत रहे, रियलिटी ये है कि तुम गलत जगह आ गए, क्योंकि ना तो हमारी भैया और जिनके हम भक्त हैं उनकी भी नहीं भैया। नहीं तो हनुमान जी की शादी नहीं, हनुमान जी का काम है। हाँ भैया सुन ले, देख साफ बता रहे, ना हमारी भाई ना उनकी भाई, लेकिन गलत जगह आ गए। दूसरे की पत्नी तो ढुड़वा देते हनुमान जी। राम जी की पत्नी ढुड़वाई, राम जी की बीवी हनुमान जी ने ढुड़वाई, खुद की भले नहीं भाई। कटोरी लापता हो गई तो खोज करके मुंह को भी गट्टी करवा दे। अब तो खरीद के लाने पड़े चाहे जो हो जाए। कैसे करवाओ, 10-5 दिन में ऐसा कृपा कर दो तो संबंध आ जाए। जो लड़की मांगनी है मन 2-3, उसका रास्ता बन जाए, सिचुएशन बन जाए। कर्म तो मैं कर दूंगा, पर रास्ता दिखा दो। कर्म करने को मैं तैयार हूँ, रास्ता तो बना दो। मेरा भजन का कोई परिणाम ही नहीं आता, बचपन से कर रहा हूँ। उत्तर देन दे हमें। शिवपुरी के हो? शिवपुरी का हूँ। कहाँ मकान है तोरो? शिवपुरी में ग्राम तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी और ग्राम बमरा। नहीं सबको पता लग जाए इसलिए पूछा। ग्राम बमरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी। मतलब कोई इच्छुक होगी तो कम से कम तुम्हारे घर पहुंच सके। अब मैंने 3-4 लड़की डिसाइड करके मैंने बता दी है, बालाजी मैं बागेश्वर भागे जहाँ मैं सीखा ले आऊँ, वो पसंद दे दे मैं से। और एक ही नहीं आई ना रास्ता बनना। मैंने कहा अब जी अच्छा मौका आज घर आ गया, मैं आता हूँ अर्जी लगाई जाएगी। अब लगाई यही अर्जी, आपसे बात हो गई थी। बस अब तो 100% काम होनी चाहिए। तो मैं बहुत अर्जी वाले मिले हुई हैं प्रभु। अब तो मैं शिवपुरी को फंसो हूँ। अब बताई तुम लोग गुरु अतुल शर्मा नाम है। हाँ अतुल शर्मा फंस गो, जिसका पेट 7 तक नहीं हुआ है। हाँ हाँ अयोध्या कांड पे पेट रुक जा तू को। हाँ पहले ऑपरेशन हुआ मेरा, पाइल्स बन गई तो ऑपरेशन हुआ। ये बातें ना बता, शादी टूट जाए ये बातें ना बता, अंदर की बातें नहीं बताई जाती हैं, कुछ गोपनीय रख। इसी चक्कर में तो मिल नहीं रही है। ठटरी के बरे हैं, यही लफड़ा है। देख पकड़ लिया हमने, ये बातें ना बता, कुछ अंदर की बातें। चुप रहे चुप रहे। इसी चक्कर में तो कोई आ नहीं रहा तेरे पास। आज से बताना नहीं है तुझे, बिल्कुल नहीं। हाँ अपने मजाक नहीं करवानी। अब आज तो पर्याप्त तो हो ही गई बेटा। जी लड़कन ने वीडियो बना ले तो वायरल हो जाना। हाँ हाँ मतलब कृपा कर दो, संबंध हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ मैं। ठीक है, हम तुम्हारी सन्यासी बाबा से आप ये धाम पर आएंगे। अगर कल का तो हम कह नहीं सकते दरबार का, आप धाम आओ। हम 8 से 12 में हैं, इनसे हम कह देंगे हम आपकी अर्जी लगवा देंगे। खुश? आप तो 15 आपकी आऊंगा मैं। 8 से 12 में हम फिर बाहर चले जाएंगे। 8 से 12 में 8 तारीख से 12 में रहेंगे। सत्यम तुमको मिलवा देंगे, हम तुम्हारी अर्जी लगवा देंगे। कारण निवारण दोनों। तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले लूंगा मैं। वहाँ मिलेगा नहीं, तुम दे ही दो कांटेक्ट नंबर मुझे। माइक छोड़ दे भैया, पाछे वो ले ले। सही है, बात सही है तोरी। बाद में मिले ना मिले, ले ले अभी, ले ले अब आई लाइए।
हे हनुमान जी महाराज सुनो, वो उत्तर देना भूल गए, हम लोग बातों में फंस गए। उत्तर सुनो, रुकिए। कभी कभी बहुत सी पूजा पाठ अनुष्ठान हम सब करते हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, और कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, और हमको ये अनुष्ठान का किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे पहली तो ऐसे अनुष्ठान का संकल्प लो जिस पात्रता के लायक हम हो, जिसके लिए प्रभु कृपा कर पाए। दूसरी बात, अब तुम कहो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं और हम अनुष्ठान कर रहे हैं, और पात्रता ना हो तो अनुष्ठान किसी भी प्रकार से आपकी सहायता नहीं करेगा। पात्रता, योग्यता के साथ, पुरुषार्थ के साथ किए हुए मंत्र जप या विधि या अनुष्ठान से जो काम 1-2 नंबर से रुक रहा होगा या अड़ रहा होगा, उस परिस्थिति में अनुष्ठान आपका सपोर्ट करेंगे और आपको सफलता देंगे। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अनुष्ठानों से बाद में फिर भरोसा उठ जाता है। जैसे चूंकि ये भाई साहब तो अलग प्रकार के, आप समझ ही गए, तो फिर कई लोगों का इससे भरोसा उठता है। इसलिए अनुष्ठान कभी भी विफल नहीं होते, अनुष्ठान सफल होते ही होते हैं। बस उतनी योग्यता, पात्रता और उतना धैर्य होना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम। आपकी जय हो भगवान। गुरुदेव जय हो आपकी। गुरुदेव, हमारी एक निवेदन है आपसे कि हमने आज से 2 साल पहले शंकर जी बनवा रहे थे हम, तो बीच में गुरुदेव जो है मतलब हो नहीं पाए हैं। हमारा 4 दिन हो पाए हैं और 5वें दिन हमारा जो है मतलब भैया शांत हो गया है, और बीच में ही शंकर जी रुक गए हैं। तो क्या प्रभु जी मैं मतलब जो है दोबारा शंकर जी बनवा सकता हूँ? मतलब उसमें शंकर जी बन रहे थे, सवा लक्ष जाप भी था, मतलब जो है, और नवचंडी का पाठ भी था, रामायण भी। सकाम अनुष्ठान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सूतक या होनी होती है, अनहोनी हो जाती है। हाँ गुरुदेव। तो जरूरी ये भी नहीं है कि उसी के दुष्प्रभाव से हुआ हो। कई बार व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति और जीवन की श्वास उतने तक वैसे ही लिखी होती है। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई, हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। जब संसार के साधारण पिता अपने बच्चों का अहित नहीं देख सकते, तो परम पिता कैसे हम लोगों का अहित देख पाएंगे? इसलिए बिना विचार किए हुए उनकी सेवा द्वारा करनी चाहिए। हमें भरोसा है निर्विघ्न संपन्न होगा, ऐसा हमें बालाजी के चरणों पर विश्वास है। सच्चे दरबार की जय। महाराज जी को मेरा प्रणाम। दादाजी जय हो आपकी। कहाँ के हो? शिवपुरी। कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भगवान के दरबार में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो मनुष्य पूजा जो अंतिम व्यक्ति है वो परेशान है उसकी पूजा में, और उसमें कितना अंतर है? फिर से बोलना, हम सुन नहीं पाए, चाय में फंसे। जैसे घर पे हम भजन करते हैं, मंदिर पे जाते हैं, और उसी मंदिर पे जाने के बाद में जब गांव में गरीब लोग दिखते हैं, वो मदद मांगते हैं, तो वो क्या भगवान की पूजा में आता है कि नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न, ताली बजाओ आपके लिए। मंदिर की पूजा आत्म कल्याण के लिए है और दीनहीनों की सेवा जन कल्याण के लिए। वो जो नारायण हैं वो नर में भी बैठे हैं। एक सज्जन जा रहे थे, रोज का काम था उनका भगवान शंकर पे जल चढ़ाने का। एक दिन जो है उन्होंने देखा कि एक आदमी बूढ़ा बैठा है, वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज हमें पानी पिला दो। ये बोला, ये जल नहीं तुम्हें दे सकते हैं, ये शंकर जी के लिए जल है, रुद्राभिषेक का है, हमारा नियम टूट जाएगा। और वो सीधे रुद्राभिषेक करने गए तो भगवान शंकर की आंखों से आंसू बह रहे थे शिवपिंडी से। तो वो परेशान हो गए, बोले बाबा आप रो क्यों रहे? बोले हम इस बात पर रो रहे हैं कि हमारे ही रूप में बैठे हुए बाहर के व्यक्ति को तुमने जल नहीं पिलाया है और तुम हम पर जल चढ़ाने आ गए। ये तुम्हारा जल तब तक व्यर्थ है जब तक वो प्यासा है। जय हो बागेश्वर धाम की।
तो दोनों ही अपनी अपनी जगह उचित हैं, पर जन कल्याण कर वो आत्म कल्याण करना है तो ठाकुर की सेवा करो, जन कल्याण करना है तो दीनहीनों की सेवा करो। जी सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम भैया। महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहे तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में उन्हें किन नियमों का और संयमों का ध्यान रखना चाहिए, और भक्ति के लिए हनुमान जी की या अन्य की? हनुमान जी की। दरअसल महाराज जी कुछ साधु संतों ने बताया है कि मुझ पे भी हनुमान जी की कृपा है। मेरा जन्म हनुमान जी के मंदिर के पास ही हुआ था, तो मैं मार्गदर्शन प्राप्त करना चाह रहा हूँ कि किन नियम संयमों का विशेष ध्यान, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं महाराज जी। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रारंभिक नियम तो लेना चाहिए ब्रह्मचर्य। जी महाराज। दूसरा नियम है राम काज। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, राम काज करबे को हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। हाँ, तो हम सूत्र 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 भर बताते जा रहे हैं। तो दूसरा, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा राम काज, तीसरा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, भगवान की कथा में प्रेम। जो ब्रह्मचर्य का पालन करके राम काज करता है और भगवान की कथा में प्रेम करता है, राम नाम जपते हुए अपने हर कार्य को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है, वह हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर लेता है। महाराज जी जैसे किन साधनाओं का अभ्यास करना चाहिए? चालीसा की साधना, कोई योग्य गुरु प्राप्त हो जाए तो पंचमुखी हनुमत कवच की साधना, एकादश मुखी हनुमत कवच की साधना, एक मुखी हनुमत कवच की साधना, हनुमान जी के बड़बाणल स्तोत्रम की साधना, द्वादश अक्षरी हनुमान मंत्र की साधना, विचित्र वीर हनुमान की साधना, इन अनेक प्रकार की हनुमान जी की साधनाओं का रास्ते वो साधन का उपयोग किया जा सकता है, पर योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। महाराज जी ऐसी कोई पुस्तक या गुरु कैसे मिलेंगे महाराज? पुस्तक में तो सब में लिखा हुआ है, पर योग्य गुरु की आवश्यकता है। कोई श्रेष्ठ और योग्य गुरु देखो। महाराज जी आप ही बन जाओ गुरु, अभी दीक्षा। हम अबे चेला तक नहीं बने हैं, गुरु क्या हलवा बन जाए? हम तो खुद अपने गुरु जी के चेला हैं, पर हम आपको गुरु जी से पूछ करके रास्ता दिलवा देंगे, ये बात ठीक है। मतलब महाराज जी अभी आपसे श्रेष्ठ गुरु तो हनुमान जी की भक्ति के लिए मिलेंगे नहीं, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली। काय को चना के पेड़ पे चढ़ा के मार वो चाह। एक से एक इस भारत भूमि पर बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं। हम तो एक साधारण सी हनुमान जी की चरणों की चाकरी की एक चीटी है। बड़े बड़े लोग उनके चरणों के चाकर हैं, बड़े बड़े उनके भक्त हैं। और बाकी हमारे पास जो भी चूरन चटनी है हम आपकी मदद कर देंगे, बस हमारे पास में टाइम कम है तो थोड़ा पीछे लगे रहना पड़ेगा। जी महाराज जी धन्यवाद। महाराज जी एक बार आपको दंडवत प्रदान करने का वो मिल जाए तो। हम दंडवत करें कि तुम करो? हम ही करेंगे महाराज जी, ऐसा पाप तो नहीं करेंगे कि आपसे। नहीं पाप नहीं, तो उसमें कोई दोष ही नहीं महाराज जी, आप हनुमान जी के सेवक हैं और मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, तो मैं ही दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। तुम बेटा एक ठिया ईंट ले आओ, बा मार दो हमें। काहे को तुम अपने को नीचा हमें ऊंचा बना के मारना चाह रहे हो? जो तुम हो वो हम हैं, जो हम हैं वही तुम हो। ठीक महाराज जी एक बार प्रणाम करना, अति कृपा। नहीं अब नहीं, हमने हमारी बहुत भूमिका बना दी। अब तुम बागेश्वर धाम आइयो तब करवा भी। ठीक। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम बिटिया। मेरा मन बहुत असंतुष्ट सा रहता है। कुछ महीने पहले मैंने गुरु दीक्षा ली थी, उसके बाद नाम जप, जो भी मंत्र गुरुदेव ने दिए थे उनका जप, तब सब सही चल रहा था, नियम से चल रहा था। तो ऐसा लगता था कि हाँ आशीर्वाद है, सिर पर हाथ रखा हुआ है, भगवान जी हैं मेरे पास, तो सब सही चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों अपने आप जैसे कभी कभी नहीं हो पाता है कि 1 दिन 2 दिन निकल जाते हैं कि हम आज नहीं कर पाए नाम जप या मंत्र जप, तो अपने आप अब हो ही नहीं पा रहा है। कितना भी चाह रहे हैं कि आज हो जाए, नहीं हो पा रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि
जो हाथ पहले सिर पे रखा हुआ था अब नहीं रखा हुआ है, और कई बार बहुत बार रो भी देती हूँ कि कैसा कैसा लग रहा है, मन बहुत अजीब सा हो जाता है कि नहीं, अब नहीं लग रहा है कि भगवान है मेरे पास, सुन रहे हैं मुझे। कहाँ से हैं आप? जी मैं करेला से ही हूँ। बिटिया, जब भी कोई संकल्पहीन आदमी होता है तो उसकी यही दशा होती है। दृढ़ संकल्पवान आदमी जब तक नहीं बनेगा तब तक भक्ति की नियमितता नहीं रहेगी। और जो आदमी या जो बेटी या बेटा भक्ति की नियमितता नहीं कर सकता वो भगवान के सन्निकट नहीं पहुंच सकता। तो सन्निकट भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए नियमित होना जरूरी है, और नियमित होने के लिए संकल्पबद्ध होना जरूरी है। संकल्पबद्ध होने के लिए हठ बहुत जरूरी है, और हठ को पाने के लिए जुनून बहुत जरूरी है। तो जब तक आप अपनी गुरु मंत्र के प्रति सतर्क नहीं रहेंगी और गुरु मंत्र को करने के लिए अडिग नहीं रहेंगी, तब तक आपका ये नियम टूटता ही रहेगा। क्योंकि आपने संसार की वासनाओं को ऊंचा समझा, और मंत्र को एक दिन टाल सकते हैं, भोजन को नहीं टाला तुमने आज तक, पानी को नहीं टाला तुमने आज तक, सोने को नहीं तुमने आज तक टाला, लेकिन तुम भजन को टाल नहीं हो कि 2-2 दिन छूट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भोजन भजन से ज्यादा तुमने जरूरी कर दिया, पानी और सोना भजन से ज्यादा जरूरी कर दिया। अब उल्टा करना है, भोजन भजन शयन बाद में हो जाए, भजन पहले हो जाए। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इससे आप जो है नियमितता को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम सामूहिक अर्जी लगाते हैं, क्योंकि हमें साहित्य भी सुनना है, हमें भी बैठना है, तुम्हें भी बैठना है, साहित्य सुनना है। अभी आज हमारे बीच में एक और अद्भुत हैं, हमारे तो परिवार हैं और गार्जियन जैसे बड़ा स्नेह ममत्व मिलता है। आपके यहाँ शिवपुरी में कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के एसपी रहे, पुलिस अधीक्षक महोदय रहे। आपका परिचय केवल एक आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं है, आप लोगों को पता नहीं होगा, आपके अंदर एक नया गुण है, लेखक भी हैं, कवि भी हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं। गुरु कृपा है तो विविधता है। तो हम आपके मुंह से भी 2-4-5 पंक्तियां सुनेंगे। सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाओ, कल सुबह दरबार भी लगना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी सबकी अच्छा बाद में लगाएंगे, पहले हम आपकी पंक्तियां सुन लें, फिर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, फिर साहित्य जगत अर्जी लगा के फिर साहित्य जगत की ओर। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करो सब लोग। बागेश्वर धाम महाराज के पद पद्मों में अपना शर रख के मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा है और निरंतर कृपा है मेरे ऊपर और अपने भक्तों के ऊपर। एक महान संत के साथ साथ उन्होंने जो अभी सनातन धर्म की ध्वज पताका को लेकर पूरे राष्ट्र में जो काम उन्होंने प्रारंभ किया है, उसके लिए भी हम उनको अपने दिल से, बहुत अंतः दिल से उनको जो है हम उनसे धन्यवाद देते हैं। और इतने उनके आशीर्वचन के बीच में मैं थोड़ा बंधन नहीं चाहता। एक महाराज का आदेश हो तो मैं 2 सुना दूं। एक पहले एक कविता सुना देता हूं छोटी, उसके बाद एक भजन सुना दूंगा। तो चूंकि ये जो अभी स्थिति है, हम सभी गुरु महाराज की कृपा से जानते हैं कि हमारे जो शरीर पे इंद्रियों का नियंत्रण होता है, इंद्रियों पे मन का नियंत्रण होता है, और मन पे बुद्धि का नियंत्रण होता है, और बुद्धि पे आत्मा का नियंत्रण होता है, और आत्मा पे परमात्मा का नियंत्रण होता है। और परमात्मा हमारे पास बैठे हैं
उनके पास आ जाने के बाद सब पे उनका नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि हम लोग मन के कारण सारी गलतियां करते हैं, तो उसी मन के ऊपर एक मैंने छोटी सी कविता लिखी है जो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। हौले हौले चल। सब आदमी दौड़, आज भाग दौड़ की स्थिति में है, किसी को जो है विश्राम नहीं है। तो रे मन तू थोड़ा हौले हौले चल, रे मन तू थोड़ा हौले हौले चल, मत धीरे धीरे चल। तृष्णाओं के पंखों से उतरकर कुछ पल जमी पर चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल। कामनाओं की तपन से कुछ पल शीतल होकर चल, रे मन थोड़ा हौले हौले धीरे धीरे चल। राग द्वेष ईर्ष्या की उफनती ज्वाला से, राग द्वेष ईर्ष्या की उफनती ज्वाला से कुछ पल विश्रांति में चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल। चलने दे जमाने की भेर चालें, चलने दे जमाने की भेर चालें, चलने दे जमाने की भेर चालें। तुम तो कुछ पल अपने दिल की डगर पर चल, तुम तो कुछ पल अपने दिल की डगर पर चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल। पद पैसे की ऐठन से बचकर, पद पैसे की ऐठन से बचकर कुछ पल सहजता में चल, कुछ पल सहजता में चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल। भीड़ भार शोर गुल की इस आपाधापी में, भीड़ भार शोर गुल की इस आपाधापी में तुम कुछ पल एकांत की राह पर चल, तुम कुछ पल एकांत की राह पर चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल, थोड़ा धीरे धीरे चल। धर्म जाति समुदायों, धर्म जाति समुदायों, जिसके लिए अभी महाराज ने जातियों को समाप्त करने के लिए, जाति की जो बुराइयां हैं, आपस में जो लड़ाइयां हैं, समाप्त करने के लिए इन्होंने अभियान चला रखा है। धर्म जाति समुदायों अमीरी गरीबी में बटी इन मानवों के बीच, मानव इसी में बटे हुए हैं। धर्म जाति समुदायों अमीरी गरीबी में बटे इन मानवों के बीच कुछ पल केवल मानव बनकर चल, कुछ पल केवल मानव बनकर चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल। जीत की जद्दोजहद से बचकर, सब जीतना चाहता, हारना कोई नहीं चाहता, और कैसे भी जीतना चाहता है। जीत की जद्दोजहद से बचकर कुछ पल हार में भी मुस्कुरा कर चल, कुछ पल हार में भी मुस्कुरा कर चल, रे मन थोड़ा हौले हौले चल, रे मन थोड़ा हौले चल। महाराज के चरणों में समर्पित। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। क्या कहना, क्या कहना। एक जो भजन मैं जो है प्रभु राम, चूंकि उनकी आराधना करता हूँ, तो एक दिन पहले ही मैं इसको लिखा हूँ, जो मैं महाराज के अनुमति सुनाना चाहता हूँ। गला उन्होंने बोल दिया, लेकिन मैं गा नहीं पाता ठीक से। मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम। राम क्या है? वही राम है जो गुरुदेव के हमारे सामने जो, वही राम ही हैं। राम भगवान राम का स्वरूप हैं। भगवान राम धनुष लेके यहाँ पे नहीं आएंगे, वो हर जगह इसी परमात्मा के रूप में, महात्मा के रूप में आपके पास हैं। मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम। मन मैला है, लोभ लालच से भरा है, इसको पावन पावन कर दो राम। मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम। दिल अंधियारा है, निराशाओं के धुंध से भरा है, इसको आशाओं से आलोकित कर दो राम। मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम। मन में हर पल
कामनाओं का तपन है, मन में हर पल इच्छाओं का तपन। मन में हर पल कामनाओं का तपन है, पापाचार मिथ्या आडंबर ही भरा है। इसको शीतल शीतल कर दो राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम। दिल में धर्म अधर्म की पहचान नहीं है, पाप पुण्य की भान नहीं है। दिल में धर्म अधर्म की पहचान नहीं है, पाप पुण्य की भान नहीं है। दिल में उतर इसकी भान करा दो राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम। छन छन विचलित होता है ये मन, पल पल राह बदलता है ये मन। छन छन विचलित होता है ये मन, पल पल राह बदलता है ये मन। इस मन को अपनी शरण में ले लो राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम। दिल में ईर्ष्या द्वेष भरा है, ख्वाहिशों का अंबार परा है। दिल में ईर्ष्या द्वेष भरा है, ख्वाहिशों का अंबार परा है। दिल में जगा दो अपना ध्यान, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम। मन मेरा द्वंद्वों से घिरा है, भोग वैराग्य के बीच खड़ा है। मन मेरा द्वंद्वों से घिरा है, भोग वैराग्य के बीच खड़ा है। इसको सच्ची राह दिखा दो राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम। दिल में जग के रिश्ते नाते बसते, कुल धर्म लोकाचार को ही धर्म समझते। दिल में जग के रिश्ते नाते बसते, कुल धर्म लोकाचार को ही धर्म समझते। इसको शाश्वत धर्म बता दो राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम। दर दर यूं भटकता ये मन, द्वार द्वार क्यों याचक ये मन। दर दर यूं भटकता ये मन, द्वार द्वार क्यों याचक ये मन। इसको दिखला दो बस अपना धाम, इसको दिखला दो बस अपना धाम। मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो मेरे राम। दिल मेरा यहाँ वहाँ तुमको ढूंढता, दिल मेरा यहाँ वहाँ तुमको ढूंढता। मंदिरों तीर्थों में तुमको खोजता, दिल मेरा यहाँ वहाँ तुमको ढूंढता। मंदिरों तीर्थों में तुमको खोजता। इसको
बता दो अपना ठाव, मेरे दिल में बसो मेरे राम, मेरे मन में बसो मेरे राम, मेरे दिल में बसो। यहाँ पे खड़ा हो जाओ, भागेंगे लोग बाग अंदर के। अब बैठिए बैठिए। नरेंद्र खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या सिखाया था इसको कि जाके गुरुजी के चरणन में गिर पड़? जरा इसको एक लठ लेके आओ। पागल। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। पहले साहित्य सुन लें कि फिर अर्जी लगाएं? पहले अर्जी लगा दें। दादाजी को भेजो ना, आप आओ ना, आओ। वो माइक चालू हो गए दोनों? हो गए। एक दादाजी को दो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सभी लोग वहीं बैठे रहेंगे। चलिए भाई। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली सबने? यहीं बैठी हो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी अर्जी सुनो। मनीमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरुजी के चरणों में प्रणाम करो। अपने अपने कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। हमारे साथ बोलेंगे। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी के चरणों में प्रणाम करो। अपने कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है, उनके साथ में हमेशा 46,000 सेना चलती है और बागेश्वर बालाजी सब पर कृपा करते हैं। जो भी तुम अर्जी लेकर आए हो, विषय लेकर आए हो, जिज्ञासा लेकर आए हो, पर्चा बने या ना बने, सन्यासी बाबा ने ऐसा वचन दिया था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, पर्चा बने या ना बने, पेशी करना अगर शुरू कर देते हैं तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी विषय लेकर, अर्जी लेकर आए हैं, मनी मन 3 बार बोलें। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम।
ओम। आप लोग बैठे रहो, डरो मत। ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, वहीं बैठो, आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 3 बार, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बहन, आप बच्चा को लेके रोज नहीं आना, कल हो सके तो कल झाड़ा लगवा लेना दिन में, रात को मत लाया करो, वो वैसे ही बीमार है, परेशान है, ठीक है? कल दिन में झाड़ा लगवा लेना, कुछ कृपा। हाँ, लेकिन अब अर्जी तो दरबार में ही लगेगी ना, यहाँ थोड़ी लग सकती बेटा। आप माइक लेके दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर बालाजी हनुमान। वहीं बैठ बेटा, वहीं बैठ, वहीं बैठ अभी। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, इधर बैठ, दादा गुरु जी की जय। अब हम साहित्य के जो मर्मज्ञ बैठे हैं, कुछ चर्चा उनकी सुनते हैं, 2-2 मिनट। बोलिए माँ भद्रकाली कंकाली मैया की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य कथा व्यास शास्त्री जी महाराज की। कृपया सभी शांति से बैठें और पूज्य व्यास जी के चरणों में हम साहित्यकार बंधु अल्प समय में एक एक छोटी छोटी 2-2 रचनाएं जो हैं प्रस्तुत करेंगे क्रम से। और मैं पूज्य व्यास जी के चरणों में अपना सिर समर्पित करते अर्पित करते हुए ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले 2-3-4 दोहे, इसके बाद एक छोटा सा गीत। कि ज्ञान दायनी शारदा बीणा वादिनी मात, ज्ञान दायनी शारदा बीणा वादिनी मात। अंधकार मिट जाए सब होए उजेला प्रात शारदा, होए उजेला प्रात। बीणा पुस्तक धारनी हंस वाहिनी मात। तुम कवियों के काव्य में छंदबद्ध मुस्कात शारदा, छंदबद्ध मुस्कात। स्वर व्यंजन अरु छंद पद लेते हैं अवतार। स्वर व्यंजन और छंद पद लेते हैं अवतार। जन जन के कल्याण का तुम ही हो आधार शारदा, तुम ही हो आधार। तुम ही काव्य महाकाव्य हो खंड काव्य कहलात। तुम ही काव्य महाकाव्य हो खंड काव्य कहलात। दृश्य श्रव्य मुक्तक तुम ही गीत गजल बन जात शारदा,
गीत गजल बन जात। आज देश में हो रहे घात और प्रतिघात, आज देश में हो रहे घात और प्रतिघात। ज्ञानवान हो जाए सब, मिट जाए उत्पात सारदा, मिट जाए उत्पात। अंतिम भाव समर्पित है कि दीप नहीं बुझ पाए माँ, दीप नहीं बुझ पाए माँ, ध्वजा नहीं झुक पाए, दीप नहीं बुझ पाए माँ, ध्वजा नहीं झुक पाए। तेरी बीणा की लहर, तेरी बीणा की लहर विश्वव्याप्त हो जाए शारदा, विश्वव्याप्त हो जाए शारदा, ज्ञानवान हो जाए शारदा, अंधकार मिट जाए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, आज के आनंद की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य शास्त्री जी महाराज की। अनुमति से बिल्कुल सामयिक गीत है और यज्ञ से संबंधित गीत है महाराज, कृपया करके सुने थे, आज ही कल बनाया मैंने। यह है बगीची माँ का धाम, ये है बगीची माँ का धाम, गा रहे हम सब सीताराम, गा रहे हम सब सीताराम। भक्त ने यज्ञ रचाया है, काली कंकाली कृपा का स्वयस समाया है। चलो माँ की जय जय जयकार, कि बोलो माँ की जय जयकार। रक्षक बालाजी सरकार, रक्षक बालाजी सरकार, मैया करती है उपकार। भक्त ने यज्ञ रचाया है, काली कंकाली कृपा का स्वयस समाया है। ये है बगीची माँ का धाम। दिव्य यज्ञ संपन्न कराने यहाँ पंडित आए हैं, दिव्य यज्ञ संपन्न कराने यहाँ पंडित आए हैं। यजमानों ने अपने अपने भाग्य यहाँ जगाए हैं। भव्य है यज्ञ कुंड आकार, किया है रंगों से श्रृंगार, सजा है मैया का दरबार। भक्त ने यज्ञ रचाया है, काली कंकाली कृपा का स्वयस समाया है। आए बागेश्वर सरकार, कि मैया जागे भाग्य हमारे। आए बागेश्वर सरकार, भैया जागे भाग्य हमारे, जागे भाग्य हमारे। लगता है अवतार कोई आया माया के द्वारे, लगता है अवतार कोई आया मैया के द्वारे। मिला है हमको दर्शन लाभ, मिला है हमको दर्शन लाभ। झुकाओ अपना अपना माथ, सभी के सिर पर माँ का हाथ, सभी के सिर पर माँ का हाथ। भक्त ने यज्ञ रचाया है, काली कंकाली कृपा का स्वयस समाया है। अनुष्ठान है माँ चंडी का, सबके मन हर्षाए। अनुष्ठान है माँ चंडी का, सबके मन हर्षाए।
इसे संपन्न कराने को विद्वान विप्रजन आए। बोलो चंडी माँ की कार, न करना हाहाकार। देख रहे बालाजी सरकार, देख रहे बालाजी सरकार। भक्त ने यज्ञ रचाया है, काली कंकाली कृपा का स्वयं समाया है। अंत में भागवत कथा सुनेंगे हम सब, धीरेन्द्र व्यास गाएंगे। और भागवत कथा सुनेंगे हम सब, धीरेन्द्र व्यास गाएंगे। ध्यान लगा कर कथा सुने तो दुख नहीं आएंगे। ध्यान लगा कर कथा सुने तो दुख नहीं आएंगे। जग में जाहिर उनका गान, जग में जाहिर उनका गान। ज्ञान के हैं पावन धनवान, ज्ञान के पावन हैं धनवान। जो है भारत माँ का अभिमान, जो है भारत माँ का अभिमान। यज्ञ ने भक्त ने यज्ञ रचाया है, काली कंकाली कृपा का स्वयं समाया है। यह बगीची माँ का धाम, गा रहे हम सब सीताराम। बोलो सीताराम नाम महाराज की, सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। बोलिए बगीचा सरकार की, बगीचा सरकार की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बगीचा वाली माई की। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हम करहरा के हैं और आप लोग हमें सुनते रहते हैं, लेकिन महाराज की कृपा और आदेश से हम आपके बीच में हो। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाएं, थोड़ी सी शांति बना लें। हम बहुत जल्दी 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में अपनी बात महाराज की कृपा चाहते हुए रख देते हैं। महाराज जी, 4 पंक्तियां कहता हूं मैं कि सबको गीत सुनाता हूं, सबको गीत सुनाता हूं मैं आपके सम्मान में, और फूलों को बरसाता हूं मैं आपके सम्मान में, और शब्द आपके सम्मुख सब छोटे से लगते हैं, सादर शीश झुकाता हूं मैं आपके सम्मान में। आज यहाँ जो राम राजा है, ये बस्ती हो गई है अब परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। तो मैं 4 पंक्तियां और कहता हूं। कि आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, और दे जाएंगे प्यार भरा पैगाम तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, दे जाएंगे प्यार भरा पैगाम तुम्हारी बस्ती में। मैं महाराज जी 251 कन्याओं का आप विवाह कर रहे हैं। मैं एक बेटी की विदाई की छोटी सी रचना महाराज सुनाए देता हूं कि तुम माँ बाबा भैया भाभी सबके संताप हरो बेटी, तुम सदा सुहागिन बनी रहो, तुम फूलो और फलो बेटी। तुम सुंदर हो, तुम शीतल हो, हमको तो जीवन धारा हो, तुम ज्ञानवान सौभाग्यवान, विद्या का तुम भंडारा हो, तुम दुनिया के इस आंगन में निज रोशन नाम करो बेटी, तुम सदा सुहागिन बनी रहो, तुम फूलो और फलो बेटी। और जब एक पिता बेटी की विदाई करता है महाराज, तो उसकी छाती क्या कहती है कि चेहरे पर मिश्रित होते हैं आंसू और मुस्कान, और तब जाकर कर पाता है बेटी का कन्यादान। हाथ फेरता बेटी पर मन खुद का समझाता है, इसीलिए बेटी के पिता को जनक कहा जाता है। हम तुमको क्या दे सकते, सब कुछ तो तेरा अपना है, हमको तुमको साथ में रहना अब तो लगता सपना है।
हमसे जो कोई भूल हुई तुम उसको माफ करो बेटी, तुम सदा सुहागिन बनी रहो, तुम फूलो और फलो बेटी। और महाराज जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम इस आदि कविता के साथ देता हूँ।